राज्य में लूट खसोट पर उतरे भारतीय जनता पार्टी के नेता। बीजेपी नेता ने किया 600 करोड़ का घोटाला कर भाग खड़े हुए बीजेपी नेता। देश भर में भारतीय जनता पार्टी सरकार की थू थू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कटा दी नाक। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले बड़े बड़े दावे किए थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, घोटाले पर पाबंदियां लगा देंगे। लेकिन अब जब पिछले 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ऐसे में मोदी सरकार के राज में घोटाले कम तो नहीं हुए, लेकिन बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही घोटाले कर रहे हैं, घोटालों को अंजाम दे रहे हैं, देश के पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद गुमान सिंह पर हैंडपंप घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। और दोस्तों, बीजेपी सांसद ने घोटाला 1 या 2 करोड़ का नहीं किया है बल्कि 600 करोड़ का घोटाला किया है। और जब घोटाले को लेकर पत्रकार बीजेपी सांसद से सवाल करते हैं तो बीजेपी सांसद भागने लगते हैं और अपनी कार में बैठ जाते हैं। न्यूज 24 ने ट्वीट कर इस खबर की जानकारी दी। 600 करोड़ के हैंडपंप घोटाले में बीजेपी सांसद गुमान सिंह पर एफआईआर हुई दर्ज। सफाई देने भोपाल पार्टी ऑफिस पहुंचे, पत्रकारों के सवालों से भागते दिखे सांसद। यानी बीजेपी सांसद 600 करोड़ का घोटाला करते हैं और इस घोटाले को लेकर बीजेपी सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो सांसद भागते हुए नजर आते हैं। सर ऐसे मत पकड़िए सर ऐसे मत पकड़िए सर सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आरोप लगे कोर्ट ने आप 600 करोड़ का घोटाला करा, 600 करोड़ का घोटाला किया है सर, आप धक्का क्यों दे रहे हैं? सर कार्यपालन यंत्री रहते सर फालतू बात इसमें नहीं है सर। आप पे घोटाले का आरोप है, आप क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट ने कहा एफआईआर करने का आदेश। नैतिकता के आधार पर फैसला लेंगे क्या? सर इस्तीफा देंगे। नैतिकता का 600 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा आप पे। एंट्री देते हुए 600 करोड़ का तलब किया गया संगठन। बात तो करिए सर, बात तो करना पड़ेगा। सर बात क्या सही है? कब तक 420 का केस लगा हुआ है सर, कब तक भागेंगे आप? तो भागी तो रहे हैं सर ये। सर कब तक भागेंगे? आपको सर जवाब देना होगा। सर जवाब देना होगा आपको। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा किस तरह सवालों से बचकर बीजेपी सांसद भाग रहे हैं। ये हालत हो गई है बीजेपी सरकार में और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही घोटाले कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां धर्म संसद पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, सम्मेलन कांग्रेस का बिना नहीं था मुमकिन, गांधी के लिए हुई एफआईआर मुसलमानों के लिए नहीं। दरअसल छत्तीसगढ़ में आयोजित धर्म संसद 2021 में संत कालीचरण ने महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था। इसको लेकर उठे विवाद में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा विरोध जताया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर धर्म संसद को नरसंहारी सम्मेलन बताते हुए कांग्रेस को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में गांधी के खिलाफ कही गई बातों का विरोध हुआ, इसमें एफआईआर भी दर्ज की गई है, मगर मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ कहा गया उसकी अनदेखी की गई है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते दिनों हुए धर्म संसद में कही गई बातों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, रायपुर के नरसंहारी सम्मेलन में कालीचरण ने गांधी जी को गाली दी और गोडसे की तारीफ की। इस बात पर आपत्ति जताते हुए संत राम सुंदर रूट कर सम्मेलन से बाहर चले गए। वहीं राम सुंदर छत्तीसगढ़ गोवा सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और उनका कैबिनेट रैंक है। फिलहाल ये धर्म संसद के मुख्य संरक्षक थे। वहीं ये सम्मेलन कांग्रेस पार्टी के बिना परमिशन के करना मुमकिन ही नहीं था। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम सुंदर के संरक्षण में न सिर्फ महात्मा गांधी को गाली दी गई बल्कि ये भी कहा गया है कि इस्लाम का मकसद देश पर कब्जा करना है। बता दें कि संत कालीचरण द्वारा दी गई टिप्पणी पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कालीचरण चाहते हैं कि सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो कट्टर हिंदूवादी हो। ऐसे में लोगों के वोट न देने की वजह से देश में इस्लाम हावी होगा। उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट देना चाहिए और ऐसा राजा चुनना चाहिए जो कट्टर हिंदूवादी हो, चाहे राजनीतिक पार्टी कोई भी हो।